आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो गतिज ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा के लिए उसका हम डेरिवेशन करने वाले, मतलब इसका हम व्यंजक करेंगे। साधारण भाषा में कहें तो भैया इसका हम निगमन करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से आप करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर करूँगा नहीं, आप खुद ही करेंगे और आप खुद ही सीख जाएंगे डेरिवेशन करना। मैं बस आपको थोड़ा से सहारा दूंगा, जैसे बच्चों को चलने के लिए बस थोड़ा से सहायता दी जाती है, सेम यही प्रक्रिया मैं करूंगा और आप खुद ही करेंगे डेरिवेशन। मैं नहीं करूंगा, आप ही खुद ही करके जाएंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा, तो चलिए हम गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना आवश्यक होगा, क्योंकि हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें गतिज ऊर्जा के बारे में तो समझना ही आवश्यक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आपको ये भी जानना होगा। देखिए फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर जो मेन हेडिंग है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको ये भी काम आने वाला, ठीक है। इसकी जो इंग्लिश होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक क्या होती है? एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा हो गया गतिज ऊर्जा, जिसकी इंग्लिश होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गतिज ऊर्जा जो है यह होती क्या है, गतिज ऊर्जा होती क्या है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे यहाँ पर कोई भी वस्तु क्या है, जैसे यहाँ पर ये वस्तु, ठीक है, अगर इसको हम गतिशील की अवस्था में कर दें, मतलब यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर क्या करते, फोर्स लगाते, मारते, हम मान लेते भैया हम फोर्स लगाया, हमने बल लगाया और इसको हमने क्या किया, गतिशील की अवस्था में परिवर्तन कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा है। तो फ्रेंड देखिए, आपको रटना तो बिल्कुल नहीं, गतिज ऊर्जा क्या है। अरे भैया, अगर कोई भी वस्तु है उसको हमने बाहर से उसको फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो वो गतिज की अवस्था, मतलब गतिज के रूप में हो गया, तो यही से हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। और यहाँ पर हम इसका करने वाले हैं व्यंजक, मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसके हम व्यंजक पे आते हैं, मतलब इस सूत्र का हमें क्या करना, निगमन करना, ठीक है। व्यंजक, ठीक है, व्यंजक करना, इसका हमें क्या करना, निगमन करना। अब देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर खुद ही करेंगे भैया, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, अब ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स मतलब क्या किया, हमने बल लगाया। जब बल हमने लगाया और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक द्रव्यमान है या वस्तु है, या द्रव्यमान वस्तु, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, वस्तु भी मान लीजिए या द्रव्यमान भी मान लीजिए, ठीक है। या मान लीजिए हमारा द्रव्यमान है, चलो हम उसको वस्तु ना मान के भैया द्रव्यमान मान लिया, और इस पर क्या किया, हमने फोर्स लगाया। अगर माने जैसे यहाँ पर इसको बल लगाया तो ये हमारा खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, आप ही बताइए। जैसे ये हमारा वस्तु है, जब इस पर हम इससे जोर से इस पर जब बल लगाएंगे तो ये हमारा खिसकेगा, मतलब आगे की ओर गतिशील होगा। तो जब गतिशील होगा तो ये हमारा दूरी तय करेगा। देखिए, जब यहाँ से हमारा यहाँ से आया तो ये दूरी तय कर रहा कि नहीं, दूरी कर रहा है, आप ही बताइए। तो हमारा क्या होगा, एस दूरी तय करेगा, ठीक है। ए हमारा एस दूरी तय किया। जब एस दूरी तय करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु का जो त्वरण होगा तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। जायज़ बात है, जब कोई वस्तु या द्रव्यमान है, इस पर अगर हमने फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाया, जब गतिशील हुआ तो एस दूरी तय किया। जब एस दूरी तय करेगा तो हमारा त्वरण भी होगा। त्वरण का कहने का मतलब क्या होता है, जो वस्तु में हमारा जो गति होता है, मंदन, मतलब कभी तेज कभी स्लो होता है, बस वही त्वरण होता है। बस वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। अरे वेग परिवर्तन क्या करेगा, मतलब कब वो तेज चली कब वो स्लो चली, बस यही होगा, हमारा त्वरण हो गया। तो हमें समझ में आ गया, अगर कोई वस्तु है भैया, कोई वस्तु है, एम है, द्रव्यमान है, ठीक है, उस पर हमने फोर्स लगाया और वहाँ पर वो दूरी तय किया, एस दूरी। जब दूरी एस तय किया तो त्वरण ऑटोमेटिक हमारा उत्पन्न होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कभी तेज चलेगा, कभी, अब ना कि एक ही बराबर से जाएगा। जैसे हमने फोर्स लगाया, अभी एक ही बराबर से जाएगा नहीं जाएगा, कभी कम फोर्स लगेगा, कभी ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें वेग भी आ जाएगा। अब यहाँ से वेग कैसे आ गया, अब सबसे बड़ी बात उठती है, इसका वेग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा वेग होगा भी होगा और यूँ होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात, जो हमारा यूँ होता है ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग का, अभी हमारा क्या होता है लास्ट का। तो यहाँ पर हमारा यूँ होगा, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे आके मान लीजिए हमने रुका, तो ये हमारा भी हो गया। तो कहने का मतलब देखिए, हमारा जो यूँ होगा हमारा शून्य होगा। अब आप ही दिमाग लगाइए, जैसे यहाँ से हमारी कोई रेखा है, अब यहाँ से हमने चलना प्राप्त किया 1 2
3 चलो जात है तो हम शून्य हो कि ना हो, आप ही बताओ भैया, शून्य हो ना। तो हमारा जो यूं का जो मान होगा वो हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आप यहाँ पर आप खुद ही करके जाइए, मैं आपसे खुद ही करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु थी, एफ फोर्स लगाया, दूरी तय की, त्वरण हो गया। त्वरण तो होगा ही होगा, कभी स्लो कभी तेज, फिर वेग तो भी होगा। वेग क्यों हुआ, क्योंकि यूं हुआ और भी हुआ, बस। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम देखते हैं जो न्यूटन भैया है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। जो दूसरा हमारा नियम था न्यूटन का, जो दूसरा नियम था क्या था, हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका हम पहला नामकरण कर दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गति के किसके समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मैंने गति के तीसरा समीकरण को ही क्यों लिया, गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है, तीसरे समीकरण से, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आप गति के तीसरे समीकरण से ही क्यों चल रहे। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस आपके सामने ऐसे डेरिवेशन को बस आपको मैं खोल के रख दूंगा, यहाँ पर बस आपको समझना है। बस देखिए 2as। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर हमने कोई भी वस्तु था, जब उस पर हमने फोर्स लगाया तो यहाँ से हमें u मिला, देखो यहाँ पर u मिला और v मिला, तो ऐसी कंडीशन में तो हमारा यही तो काम में आएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा v स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ से हमारा as हो गया। अब आप कहेंगे सर u क्या हो गया, अब u का मान हम लिखेंगे, जो हमारा u स्क्वायर है इसका मान हो जाएगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बताया स्टार्टिंग में हमारा जब u और v मिल रहा तो u हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग का होता है, मतलब जो वस्तु होता है। तो यहाँ पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा u होता, हमने चलना प्रारंभ यहाँ से किया 1 से, मान लीजिए, मतलब 0 से करेंगे, अब ना कि डायरेक्ट 1 पर चले जाएंगे, तो यहाँ से इसलिए हमारा u हो गया। समझ में आया क्यों, क्योंकि u हमारा स्टार्टिंग का है। समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम s का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम s का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2as को इधर लाते हैं, बराबर v स्क्वायर को इधर करते हैं। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हमें s का मान निकालना है, s करो बराबर v स्क्वायर है, और इसके बटे हम क्या कर देते हैं, 2a कर देते हैं, 2a कर दिया। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसको थोड़ा बंद कर देते हैं ना बॉक्स ऑक्सन, ताकि ठंड ना लगे। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। और यहाँ से हमने गति के दूसरे, मतलब न्यूटन के दूसरे जो नियम था यहाँ से निकाल लिए। अब इतना करने के बाद देखिए आपको आगे अब क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप काम करते हैं, मान लीजिए अगर आप फोर्स लगाते हैं, तो ये बराबर किसके होता है, ये हमारा बराबर, मतलब जो W बराबर होता है, यहाँ से क्या होता है, F होता है और S होता है। तो यहाँ पर हमारा जो W है, ये हमारा क्या होता है, अगर मान लीजिए W यहाँ से हमारा क्या हो गया, फोर्स। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्या हो गया हमारा फोर्स, फोर्स मतलब क्या हो गया, बल हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा, यहाँ से F हमारा फोर्स हो गया, बल हो गया। और यहाँ से हमारा फोर्स कहाँ हुई भैया, वर्क होगा, W से वर्क होगा, वर्क मतलब क्या हो गया, काम हो गया। और यहाँ से बल हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। तो हमें ये भी पता लग गया कि वर्क बराबर, यानी W बराबर क्या होता, F, और क्या होता, S होता। यहाँ से में क्या हो गया, तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब एक बात आप यहाँ से ध्यान रखना, आप लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए लिखते हैं समीकरण। देखिए फ्रेंड्स, तो जो मेरी राइटिंग है थोड़ी आपको ख़राब लग सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर राइटिंग बैठाने नहीं आया हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 का जो मान है आप लिख लेना पूरा, हम नहीं लिखेंगे, लिखना तुम ही, जो मान है 3 में रखने पर। यहाँ से चलिए हम आपको कुछ और सिखाते हैं। W बराबर क्या है, F इंटू S, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं पहले समीकरण में। F बराबर M में रखना है, देखो W बराबर, F बराबर क्या रखना है, M A रखना है। और देखो S का मान हमने क्या निकाला, देखो V स्क्वायर है, और यहाँ से देखो गुना है, V स्क्वायर है, और बटे क्या है, 2a है। और यहाँ से a से a कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखो हम अगर गुना कर देंगे, यहाँ से चलो यहीं पर काम कर देते हैं। W बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखो m हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं, और यहाँ पर W बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, m v स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा यही तो भैया, इसी को तो लाना था खोज के,
ये इसी को तो लाना था, ये हमारा इसका निगमन हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बोला जाए गतिज ऊर्जा। तो हम भैया उम्मीद करी था कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दिया, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रटना तो बिल्कुल नहीं, इसमें है क्या यार, देखो न्यूटन का प्रथम नियम लगाना, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। यहाँ से न्यूटन का मतलब जो दूसरा नियम है यहाँ से आपको लगा देना, फिर गति के तीसरे समीकरण का आपका प्रयोग करना। मैंने आपको बताया कि भैया हम इसी को क्यों लिए। अब यहाँ से लगा दिया हमने, W बराबर एफ एस होता है, W से वर्क होता है और F से क्या होता है हमारा बल होता है, S से हमारा दूरी होता है। फिर यहाँ पे F का मान उठा के पहला समीकरण वाला उठा के यहाँ रख दिए, यहाँ से फिर यहाँ से दूसरा उठा के रख दिए, फिर आप जानते हैं क्या हुआ।